Hello students, Ikra High School online teaching method standard second medium English chapter 1 my pets explanation. So dear students, in this year as you are seeing the textbook main cover, you have written here expressions English multi-skill course book. So you can see here contents. So here our first chapter, my pets. Dear students, in standard second, first chapter, my pets. So students, as you choose your medium of learning medium English, so for this you have to learn English multi skills which you can learn in English textbook and grammar. Nowadays, English is a part and parcel of our life. It is inevitable, compulsory. You see, हम देखते हैं आज के दौर में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, तो हमें इंग्लिश इसमें हम बहुत सारे मल्टी स्किल्स हमें डेवलप करना है। तो इससे हमें रीडिंग भी करने आना चाहिए, ग्रामर भी अंडरस्टैंडिंग करने आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ भी हमारा अच्छा होना चाहिए, तभी हमारी लैंग्वेज हम बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। सो इन दिस लेवल, जो आपका सेकंड स्टैंडर्ड का लेवल से आप स्टार्ट करते जाओगे, तो आई टीच यू हियर द फर्स्ट चैप्टर, आई विल एक्सप्लेन यू माई पेट्स। यहाँ पे देखो, रिसाइट एंड रिजॉइस, इसको हमें रिसाइट करना है, पढ़ना है और एन्जॉय करना है। तो बहुत सारे इंग्लिश में पोएम्स एक इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है। हमने कल्पना में भी बहुत सारी चीज़ें सोचते और उसको डिस्क्राइब करते, उसको हम पेन डाउन करते हैं। तो आई रीड हियर, आई लुक्ड इन द मिरर एंड व्हाट डिड आई सी, माई फनी पेट मंकी लुकिंग बैक एट मी। तो यहाँ एक जो मतलब जो छोटा सा लड़का है, या वो हियर द पर्सन हु डिस्क्राइबिंग, वो क्या कह रहा है यहाँ पे, आई लुक्ड इन द मिरर, जब मैंने मेरे आईने में, चश्मे में, आईना जो होता है मिरर, उसमें मैं देख रहा था, एंड व्हाट डिड आई सी, जो मैंने क्या देखा, माई फनी पेट मंकी लुकिंग बैक एट मी। जो हमारे, हम अक्सर घर में हमारे पालतू जानवर होते हैं, उसको हम पेट एनिमल कहते हैं। बहुत सारे लोग, अलग अलग लोग अलग तरह के या बर्ड्स या एनिमल्स को घर में पालते हैं, उसको हम पेट एनिमल्स कहते हैं, पेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे वर्णन कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे राइटर या पोएट क्या वर्णन कर रहा है, आई लुक्ड इन द मिरर एंड व्हाट डिड आई सी, माई फनी पेट मंकी लुकिंग बैक एट मी। ये एक इमेजिनेशन पोएम है या एक तरह का। वो कहता है, जब मैं आईने में सुबह उठ के जब देखता हूँ मेरे, तो क्या दिखता है उसको, मैं फनी, मतलब जो एक फ़नी मजाकी, ठीक है, यहाँ फ़नी का मतलब होता है मजाकी, ओके। पेट मंकी लुकिंग बैक एट मी, मेरी ओर पीछे आईने में देख रहा है, वो साइड से देख रहा है, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो। तो यहाँ पे सेकंड में तब वो फिर से कह रहा है पोएट, आई लुक्ड इन द किचन एंड व्हाट डू यू थिंक, आई सॉ माई स्वैन स्विमिंग इन द किचन सिंक। तब वो लड़का किचन में गया, तो वो ये कह रहा है कि आई लुक्ड इन द किचन, जब मैं किचन में देखता हूँ, एंड व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, वो कह रहा है, आई सॉ माई स्वैन स्विमिंग इन द किचन सिंक, मैं जब क्या देखा हूँ, मेरा स्वैन जो हंस है वो तैर रहा है इन द किचन सिंक में। सिंक होता है ना, जहाँ पे बर्तन वर्तन धोया करते हैं, किचन में अक्सर होता है सिंक, तो वो उसने वर्णन करा है। तो यहाँ थर्ड लाइन्स में हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बता रहा, आई लुक्ड इन द आइस बॉक्स, जब मैं आइस बॉक्स में देखता हूँ, एंड व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लग रहा, सिटिंग ऑन द आइस वॉज माई गार्डन क्रो। तो वहाँ पे बैठा हुआ कौन है, वो ये कह रहा है, एक बैठा हुआ है मेरा गार्डन क्रो, ओके। गार्डन का जो मतलब कागड़ा, कौवा बैठा है, ऐसा उसने इमेजिन करके बता रहा है। नेक्स्ट फिर वो कह रहा है दूसरे लाइन में नीचे, आई लुक्ड इन द बाथरूम एंड सिटिंग इन द टब, जब बाथरूम में देखा हूँ, तो एंड सिटिंग इन द टब, टब में कौन बैठा हुआ था, वॉज माई बिग पोलार बियर एंड हर लिटल कप। वहाँ पे वो क्या देख रहा है, वॉज माई बिग पोलार बियर, ओके, पोलार भालू, एंड हर लिटल कप, उसका बच्चा। वो इस तरह से वर्णन करा है पोएट ने, ठीक है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन्स में यहाँ आप देखिए,
नीचे लाइन्स में, I looked in the closest and I had to laugh when I saw my long-necked spotty giraffe. वो क्या कह रहा है? I looked in the closet, जब मैं क्लोजेट में देखता हूँ मेरे रूम में, and I had to laugh, मुझे हंसने आ गया, मुझे हंसना पड़ा. क्यों? When I saw my long-necked spotty giraffe. उसको क्या दिखाई दिया वहाँ पे? long-necked, लंबी गर्दन वाला स्पॉटी जिराफ उसने वहाँ पे देखा, उसको हंसने आ गया. नेक्स्ट, और यहाँ पे कह रहा है नीचे, Who wherever I look, जहाँ भी मैं देखता हूँ, I found something queer. जहाँ भी मैं कुछ भी, मैं किचन में गया वो देखा हूँ, जब मैं बाथरूम में गया यहाँ देखा हूँ, मैं जब यहाँ पे, मैं जहाँ भी रूम में जाता हूँ मेरे घर में, मुझे कुछ अजीब सा क्वेर, अजीब सी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, अजीब सी. ए पर्पल बबून और ए ब्लू रेनडियर, ए कैट इन द कबोर्ड, कबोर्ड में बिल्ली, ए माउस इन द टी, चाय में चूहा. ओ व्हाट ए स्ट्रेंज ड्रीम ऑफ माई पेट्स डिड आई सी. वो ये क्या कह रहा है? उसने ख्वाब देखा है, छोटा सा लड़का अपना ख्वाब देखा. हम भी बहुत सारे ख्वाब में अजीब अजीब से कभी हमें ख्वाब देखने को मिलते. ओके, मैनी ए टाइम्स, ओके, यू किड्स, यू चिल्ड्रन, यू सी मैनी ड्रीम्स इन योर लाइफ. योर इमेजिनेशन, एक हमारे एक अजीब से कल्पना होता है, इमेजिनेशन होता है, इमेजिनेशन, फैंटेसी भी कह सकते हैं इसको, फैंटेसी वर्ल्ड होती है. हम इस तरह के ख्वाब में भी देखते हैं, कभी कभी आप लोग इसको एक महसूस करते हैं, दिन के ड्रीम में भी हम एक अजीब से फैंटेसी इमेजिनेशन करते हैं. तो ये लड़के को इस तरह का ख्वाब में सारी चीज़ें देखा. मेरे जितने भी पेट्स हैं इस तरह के हरकतें का मैं देखा हूँ ख्वाब में, ये कह रहा है. आई वोक अप विथ ए स्टार्ट एंड गिव माई हेड ए शेक, फॉर माई रैबिट सैट एट द किचन टेबल ईटिंग अप माई केक. तो वो जब सुबह जागा, आई वोक अप विथ ए स्टार्ट, जब मैं सुबह जागा, एंड गिव माई हेड ए शेक, एंड फॉर रैबिट सैट एट द किचन टेबल. तो वो देखता है कि मेरा जो रैबिट है, ससला, खरगोश, ईटिंग अप माई केक, वहाँ पे बैठ के उसके लिए जो केक रखा है वो खाने लगा है. माई डॉग वॉज गॉबलिंग अप द हैम. मेरा जो मतलब गॉबलिंग यहाँ पे करा, मतलब जैसे कुत्ते का जो खाने का तरीका होता है, गॉबलिंग यहाँ पे वर्णन किया गया लैंग्वेज में. माई डॉग वॉज गॉबलिंग अप द हैम, मेरा हैम वो गॉबलिंग करने लगा. एंड माई कैट वॉज स्पूनिंग आउट द जैम, और मेरा जो जैम है वो स्पूनिंग करने लगी, खाने लगी मेरी मतलब कैट. माई पिग हैड माई पैनकेक, उसका जो पिग था पेट वो पैनकेक खाने लगा. माई माउस हैड गॉट माई चीज़, उसका जो चीज़ था वो माउस चूहा का बच्चा खाने लगा. टेल मी वाई, ओ वाई डिड आई चूज़ पेट्स लाइक दीज. अब वो कहने लगा, टेल मी वाई, मुझे बताओ, ओ वाई क्यों, मुझे बताओ क्यों, डिड आई चूज़ पेट्स लाइक दिस, क्या मुझे इस तरह के पेट्स को मुझे पसंद करना चाहिए, पालना चाहिए, जो मुझे डिस्टर्ब करे और मेरा जो फूड है वो आपस में वो खाने लगे. तो इस तरह का ये पोएम में इसने वर्णन किया. तो हमें इस तरह के एक तरह पोएट ने पोएम को वर्णन किया, माई पेट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस पोएम माई पेट्स. सो अगेन हियर, यहाँ पे हम देख सकते हैं तो लैंग्वेज स्मार्ट दिया है. तो हम कभी भी यहाँ पे दो वर्ड्स दिया आपको, वन मैनी. ओके, डू रिमेंबर वर्ड्स चेंज फ्रॉम वन टू मैनी इन डिफरेंट वेज. जो शब्द होते हैं हमारे, जो अल्फाज है, वर्ड वन टू मैनी में चेंज होते हैं. फॉर एक वर्ड्स एंडिंग इन, जो वर्ड ख़त्म होते हैं किससे, सी एच, एस एस, एस, डबल एस, एक्स एंड ओ, वी ऐड ई एस. ओके, हमें यहाँ पे ई एस ऐड करना है. एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे हम एक सकते हैं, हिंदी में मैं बताऊँ तो आपको सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन बहुवचन. यहाँ पे देखो बॉक्स है तो जो वर्ड एक्स से एंड हो रहा तो वहाँ आपको ई एस से एंड होता है, बॉक्सेस. यहाँ पे ड्रेस है, ड्रेसिस. टूथब्रश, टूथब्रशेस. बस, बसेस. बेंच, बेंचेस. टोमेटो, टोमेटोज. ऐसे. तो यहाँ पे नीचे दिया है, देखिए, हियर आर सम मोर वर्ड्स फॉर यू टू प्रैक्टिस वन एंड मेनी विद. अब एक अनेक, इस तरह आपको प्रैक्टिस करना है. यहाँ पे देखो केज, फॉक्स, बंच, ग्लास, पीच, पेज, डिश, टैक्स, हीरो, विश. तो ऐसे वर्ड्स को आपको यहाँ पे मैनी में आपको लिखना है एज ए, और इट इज़ फॉर एज ए असाइनमेंट और होमवर्क फॉर यू. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर.